नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अब दूसरे चरण के मतदान होने हैं 29 अप्रैल को। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 29 अप्रैल को भी क्या इतना ही वोटिंग किया जाएगा, इतना ही परसेंटेज ऊपर जाएगा। सोनार बांग्ला के जो सपने हैं और दीदी के किले को ढहाने की जो कोशिशें हैं, उसके बीच एक सवाल सबकी जुबान पर है इस समय, खास करके बंगालियों की जुबान पर, कि अगर टीएमसी जीतती है तो पश्चिम बंगाल की सीएम तो ममता बनर्जी ही रहेंगी, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो बंगाल में अगर कमल खिल जाता है तो क्या बंगाल को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से लगातार बंगाल की सीएम एक महिला ही है, ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी हर चुनाव से पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किसी ग्लैमर चेहरे को पार्टी में लेकर आती हैं, स्टार प्रचारक बनाती हैं और महिलाओं के और खास करके युवाओं के जो वोट होते हैं वो उनकी झोली में गिरते हैं। पहले नुसरत जहां को लेकर के आई थी, मिमी चक्रवर्ती को लेकर के आई थी, इस बार सयोनी घोष को लेकर आई। तो महिला फैक्टर जो है बंगाल में काफ़ी तेज़ी से उभर कर आता है और वोट भी गिरते हैं। लेकिन बीजेपी के पास ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो ममता बनर्जी को रिप्लेस कर सकते हैं, उनको मात दे सकते हैं? जिस चेहरे की बंगाल की राजनीति में एक्सेप्टेंस हो, बीजेपी के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है जो महिला वोटर कार्ड और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं की काट के लिए किसी महिला चेहरे को आगे करेगी बीजेपी? सवाल ये भी है कि अमित शाह के मिशन बंगाल और पार्टी के गुप्त क्राइटेरिया में आखिर कौन सा बंगाली चेहरा है बीजेपी के पास जो फिट बैठता हो। ये समझना देखिए बेहद दिलचस्प होगा। और बंगाल की राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा से निर्णायक ही रही है और इस बार बीजेपी की रणनीति भी इसी आधी आबादी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। गृह मंत्री अमित शाह का मास्टर प्लान हर किसी को पता है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग होता है, ये भी सबको पता है। बीजेपी सीएम चेहरा कभी भी घोषित नहीं करती है, इसी रणनीति के साथ काम करती है। अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया था कि बीजेपी चुनाव से पहले किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करेगी। शाह का तर्क सीधा है कि बीजेपी वंशवाद की पार्टी नहीं है और चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो भी योग्य व्यक्ति होगा उसे ही कमान सौंपी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बंगाल की मिट्टी से जुड़ा हुआ होगा और गुड गवर्नेंस का प्रतीक होगा। अब बीजेपी की यही रणनीति बंगाल के लिए नई हो सकती है। हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ जब चुनाव हुए थे तो पार्टी ने यहाँ चेहरा कोई घोषित नहीं किया था, बिना चेहरा बताए ही यहाँ पे जीत दर्ज की थी और बाद में ऐसे नाम रखे थे जो वाकई चौंकाने वाले थे। लेकिन बंगाल में भी अब ये देखना होगा कि बीजेपी ममता जैसी कद्दावर नेता के खिलाफ किस महिला चेहरे को सामने उतार कर लाती है। महिला चेहरा होता भी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सवाल होगा। अब महिला मुख्यमंत्री की बात करें कि बीजेपी के पास कौन कौन से चेहरे हैं, तो उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो अग्निमित्रा पॉल का है। बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरता नाम है, जो पेशे से एक मशहूर फैशन डिजाइनर रही। अग्निमित्रा अब बीजेपी की एक फायर ब्रांड नेता है और विधायक भी हैं। इनके अपने फॉलोअर्स में अच्छी पकड़ है, न केवल संगठन में मजबूत पकड़ है बल्कि ममता बनर्जी की शैली में ही वो पलटवार करने के लिए जानी जाती है। तो ममता बनर्जी की टक्कर का अगर कोई चेहरा है तो अग्निमित्रा पॉल है। अमित शाह ने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें अग्निमित्रा पॉल बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिसमें पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सड़क पर उतर कर संघर्ष कर सके। संदेश खाली जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने महिलाओं के बीच एक रक्षक जैसी छवि दी है और अग्निमित्रा पॉल को इस तरह के चेहरे में देखा जा रहा है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सकती हैं। तो अग्निमित्रा पॉल अगर महिला सीएम बनती हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है। अब बात करते हैं दूसरे चेहरे की, तो बीजेपी की दूसरी मजबूत दावेदार हैं लॉकेट चैटर्जी, जो टीएमसी के सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में से एक रही हैं। ये पूर्व अभिनेत्री हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्मों, बंगला फिल्मों में काम किया है और ये सांसद भी रह चुकी हैं। लॉकेट ने बंगाल की राजनीति में अपनी जो जगह बनाई है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, उनकी लगन है। वो भी काफी संघर्ष करके सांसद बनी थी। राजनीति के धुरंधर अमित शाह की टीम में लॉकेट को एक भरोसेमंद नेता और एक जुझारू नेता के रूप में जाना जाता है।
महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी अपराधों में जिस तरह से लॉकेट चैटर्जी राज्य सरकार को घेरती हैं, ममता बनर्जी को घेरती हैं, उससे वो महिला वोटर में एक अपनी जगह बनाती हैं, एक बड़े वर्ग में जगह बनाती हैं। महिला वोटरों को प्रभावित करने की उनमें काफ़ी क्षमता है। क्या पार्टी उन्हें एक बंगाली अस्मिता वाले चेहरे के रूप में पेश करेगी, इसकी संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल मानी जा रही है। तो लॉकेट चैटर्जी भी एक चेहरा हो सकती हैं अगर बीजेपी महिला चेहरे को सामने लेकर आती है। अब तीसरे और चौथे नाम के लिए 2 महिला नेत्री हैं। इस फहरिस्त में पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली का नाम शामिल है। रूपा गांगुली सब लोग जानते हैं अच्छे से, पूरे देश में वो प्रसिद्ध रही हैं। द्रौपदी वाली छवि आज भी उनकी सबको याद है। बंगाल में आज भी वो घर घर में लोकप्रिय हैं, तो द्रौपदी वाली छवि की वजह से। हालांकि हाल के दिनों में एक नया नाम ज़रूर चर्चा में है और वो है रेखा पात्रा का। संदेश खाली की आवाज़ बनकर उभरी रेखा पात्रा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारकर ये संकेत दे दिया है कि वो संघर्ष करने वाली साधारण पृष्ठभूमि की महिलाओं को बड़ा सम्मान दे सकती हैं। तो देखिए, बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती आई है। क्या बीजेपी किसी ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर महिला कार्ड का सबसे बड़ा दांव खेलेगी? ये अमित शाह की उस सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा हो सकता है जो अक्सर विपक्ष को मात देती आई है। बात इस पर भी करना ज़रूरी है कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो महिला मुख्यमंत्री बनने के कितने चांस हैं? क्या बीजेपी भी इस पर दांव लगाएगी या किसी शुभेंदु अधिकारी का चेहरा सबसे पहले आता है? अगर महिला नेत्री सामने नहीं आती है तो क्या शुभेंदु अधिकारी पर दांव लगाएगी? अभी चेहरा कोई फाइनल नहीं है, लेकिन अगर महिला नेत्रियों की बात की जाती है तो ये 3-4 नाम सामने आते हैं। अब बंगाल में करीब 49% महिला वोटर हैं, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने का वादा कर दिया है, यानी लक्ष्मी भंडार योजना का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की है। अब जो बंगाल की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं राजनीति के, उनका मानना ये है कि ममता बनर्जी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री या कम से कम एक बेहद शक्तिशाली महिला सुपर कैबिनेट में ज़रूर लेकर आएगी। क्योंकि यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत पाती है तो शुभेंदु अधिकारी अगर सीएम बनाए जाते हैं तो उनके साथ किसी ना किसी एक महिला डिप्टी सीएम को ज़रूर लाना होगा और वो लेकर के भी आएगी। सीएम बनाना पार्टी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। फिलहाल बीजेपी मोदी के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांग रही है। अमित शाह का फोकस इस समय सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, बंगाल की अस्मिता की सुरक्षा को लेकर के है। घुसपैठिए पर पूरी तरह से वार करते हैं और लगातार वो सीए लागू करने की बात अपने हर मंच से करते हैं। तो फिलहाल 29 अप्रैल को मतदान है। 4 मई तय करेगी बंगाल का भविष्य। तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि बंगाल की जनता ने दीदी पर भरोसा कायम रखा है या बीजेपी की किसी नारी शक्ति को यहाँ मौका दिया है। यदि बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला नाम केवल बंगाल ही नहीं बल्कि 2029 की लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। तो अब देखना होगा कि अगर बीजेपी जीतती है और जीतने के बाद क्या वो महिला को सामने लाकर सीएम फेस बनाती है, और अगर हमने 3-4 जो फेस बताए हैं क्या उनमें से कोई नाम आएगा। अगर आपको लगता है ये सही है आकलन हमारा, विश्लेषण हमारा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।